हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो राजस्थान यू नेवर सीन बिफोर। तो करते हैं स्टार्ट बिफोर। तो मॉनसून साल का वो सीजन है when earth becomes alive again, when earth takes time, nature takes time to heal itself. बारिश की हर एक बूंद के साथ earth is reborn. Plants and trees are happier than ever before. मतलब monsoon is the season when earth finds its beauty again. And among all the places in India, राजस्थान ऐसी जगह है which faces extreme heat during summers. लेकिन मॉनसून में it heals the most, it transforms the most. और जिस राजस्थान के बारे में मैंने सुना था और जो राजस्थान मैंने देखा was not less than a dream. तो राजस्थान सुनते ही दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जिसमें हर जगह रेगिस्तान है, पानी की कमी, सूखा पड़ा हुआ है हर जगह, बहुत एक्सट्रीम गर्मी। अब ये सब इसलिए लगता है क्योंकि राजस्थान का ऑलमोस्ट 60% एरिया इस थार डेजर्ट वाला रीजन, लेकिन बाकी का जो 40% एरिया बचता है मोस्टली सदर्न एंड ईस्टर्न राजस्थान, उस 40% एरिया में अरावली माउंटेन रेंज, फर्टाइल प्लेन्स, फॉरेस्ट एरिया ये सब आ जाता है, जो मानसून में काफ़ी सुंदर हो जाता है। अब आइटनरी प्लान करते टाइम हमने एक ऐसा वीक डिसाइड करा जिसमें मौसम बारिश वाला हो और धूप ना निकल रही हो, ताकि बाइक चलाने में मजा आए। मैंने ज़्यादातर पहाड़ों पर ही बाइक राइड करी है और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्लेन्स में भी बाइक चलाना इतना मज़ेदार हो सकता है। और इस बढ़िया मौसम में करीबन 600 से 650 किलोमीटर बाइक चलाकर आज हम पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़। अब राजस्थान को राजस्थान सिर्फ यहाँ के लैंडस्केप्स नहीं बनाते, बल्कि द ट्रू सोल ऑफ राजस्थान है यहाँ की स्टोरीज, यहाँ की हिस्ट्री। और चित्तौड़गढ़ उन्हीं स्टोरीज का, उसी हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, which was once the capital of मेवाड़ किंगडम। अब आज के चित्तौड़गढ़ के बीच में एक प्लेटू पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कभी एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट हुआ करता था। पावरफुल होने की वजह से, रिच होने की वजह से, स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से काफ़ी अटैक्स हुए चित्तौड़गढ़ पर। कई राजाओं ने अपनी आखिरी सांसों तक लड़ाई लड़ी यहाँ पर, काफ़ी रानियों ने जौहर भी करे और करीबन 800 सालों तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ किंगडम की कैपिटल रही। लेकिन 15th सेंचुरी वो टाइम था जब महाराणा उदय सिंह ने इस चीज़ को समझा और मेवाड़ किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इसकी कैपिटल को शिफ्ट करने का सोचा। और उन्होंने चित्तौड़गढ़ से करीबन 150 किलोमीटर दूर अरावली हिल्स में एक नए शहर की नींव रखी और वो शहर कहलाया उदयपुर। उदयपुर बना मेवाड़ की नई कैपिटल। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय अरावली हिल्स, फॉरेस्ट्स एंड लेक्स। पहाड़ों और जंगलों की वजह से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिला उदयपुर को। पिचोला लेक वाज इनफ फॉर वाटर सप्लाई एंड जगह जगह देयर वर फर्टाइल लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं है उदयपुर कैपिटल बनने के बाद यहाँ पर अटैक नहीं हुए, लेकिन महाराणा उदय सिंह के बाद
उनके बेटे महाराणा प्रताप ने काफ़ी बैटल्स लड़ी और हमेशा मेवाड़ किंगडम को और उदयपुर को प्रोटेक्ट करा। उदयपुर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद, और यहाँ के लोग हमेशा फ्लरिश ही हुए। अब राजस्थान आकर एक चीज तो बड़ी फैसिनेट करती है, राजाओं का अपने पैलेस को लेकर विजन। यह आर्किटेक्चर करीबन 500 साल पहले बनाया गया था और यह आज भी यहाँ पर है, वैसे के वैसा ही। अब जब मैं मेवाड़ के बारे में पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मेवाड़ की हिस्ट्री वेल प्रिजर्व्ड होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूस और अलाइव भी है, और आज भी यहाँ के रॉयल डिसेंडेंट्स अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उदयपुर के प्रिंस आज भी सिटी पैलेस में रहते हैं। तो मेरा बड़े टाइम से मन था यार राजस्थान में मॉनसून देखने का, और फिलहाल में हम उदयपुर में, बहुत सुंदर हो रखा है। अब उदयपुर में काफ़ी कुछ है देखने लायक, काफ़ी सारी लेक्स, मॉनसून पैलेस, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, और यहाँ की वाइब थोड़ी सी काम और लेजर वाली है। मतलब परफेक्ट फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, रिलैक्सिंग, साइट सीइंग। लेकिन हम ये सब ऑलरेडी देख चुके थे, इसीलिए आज हम निकलते हैं थोड़ा डेंसर अरावलीज घूमने के लिए, थोड़ा ऑफ बीट उदयपुर देखने। सर इस ट्रिप का हमारा मेन गोल था सिर्फ बाइक चलाना, मतलब मॉनसून में बाइक चलाना, इस वेदर में बाइक चलाना। अब यार आइटनरी प्लान करते वक्त जब मैं राजस्थान के बारे में, अरावलीज के बारे में देख रहा था तो एक फैक्ट ने मुझे काफ़ी सरप्राइज करा। मतलब जब कभी भी पहाड़ों की बात होती है तो अरावलीज को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट ही करा जाता है ड्यू टू द जाइंट हिमालयन रेंज। लेकिन मैं काफ़ी सरप्राइज था फैक्ट जानकर कि अरावलीज तब से एग्जिस्ट करते हैं जब हिमालयस फॉर्म भी नहीं हुए थे। इवन डायनासोर से पहले भी अरावली माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती थी। और जब मैंने नंबर्स पढ़े तो मुझे पता चला हिमालयाज आर जस्ट 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड, लेकिन अरावलीज आर 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। एंड कंपैरिजन के लिए अर्थ की एज ही 4.5 बिलियन ईयर्स बताई जाती है। तो अरावली माउंटेन रेंजेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि एक टाइम पर अरावली की हाइट हिमालय से कंपेरेबल हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू इरोजन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इनकी एवरेज हाइट सिर्फ 600 से 900 मीटर बची है। बाइक चलाते चलाते हम राजस्थान के एक ऐसे पार्ट में पहुंच चुके थे, मतलब अगर मैं वहाँ की फ़ोटो अपने घर वालों को दिखाता और कहता है राजस्थान है तो शायद वो बिलीव नहीं करते। और मैं ये देखकर काफ़ी हैरान था, जो राजस्थान मैंने सुना था और जो राजस्थान में देख रहा था वो इतना खूबसूरत हो सकता है, अरावली इतने खूबसूरत हो सकता है। अब उदयपुर और रायता हिल्स देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। लेकिन आज राजस्थान की हम एक ऐसी जगह जाने वाले थे जिसे चेरापूंजी ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है और ये उदयपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। इसीलिए आज हम सुबह आराम से बाइक राइड शुरू करते हैं। अगर एक चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था वो थी यहाँ की रोड्स। मतलब बहुत ही कम ऐसा पैच होगा जहाँ पे रोड्स सही नहीं थे।
वरना पूरा रास्ता इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़ा आ रहा था ना बाइक चलाने में। और रास्ते में जब कभी भी कोई ऐसा बढ़िया लैंडस्केप देखने को मिलता तो एकदम से हिट होता कि यार ये राजस्थान है, मैं राजस्थान में बाइक चला रहा हूँ। तो करीबन 150 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा आने से पहले मुझे लगा बांसवाड़ा कोई एक छोटा सा ऑफ बीट गाँव होगा, जैसा मैंने फोटोज वीडियोस में देख रखा था, लेकिन काफी बड़ा शहर था बांसवाड़ा। अब अपने बैग्स वगैरह रखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बांसवाड़ा घूमने, और मेनली वो जगह जो फोटोज वीडियोस देखकर मुझे बांसवाड़ा तक लाई थी। तो सिटी से करीबन 10 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद हम प्लेन्स को छोड़कर फिर दोबारा हिल्स में आ गए थे, और धीरे धीरे मौसम और अच्छा हो गया था। अब इन्हीं हिल्स के बीच में बाइक चलाते चलाते हमें दूर से पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर दिखता है, और यही जगह थी चाचा कोटा। रिवर पर बने डैम की वजह से काफी बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी हिल्स हैं वो आइलैंड की तरह दिखती हैं, और इसीलिए लोग बांसवाड़ा को द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहते हैं। अब बांसवाड़ा सिर्फ हम ये 100 आइलैंड्स देखने आए थे, लेकिन तभी हमने एक लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जगमेर हिल्स भी जा सकते हो, अच्छी जगह है वो भी। तो हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो जगमेर हिल्स भी चलते हैं, बाइक ही तो चलानी है। और चाचा कोटा से करीबन 20 से 25 किलोमीटर बाइक चलाते चलाते हम बांसवाड़ा के ही काफ़ी रिमोट एरिया में पहुँच जाते हैं। तो हम अभी बांसवाड़ा से थोड़ी सी दूर हैं, जगमेर हिल्स पहुँचने वाले हैं। और अगर किसी ने विनलैंड सागर देख रखा है तो वही लैंडस्केप है, पूरा वही लैंडस्केप है, बहुत सुंदर है, पीसफुल और बहुत सुंदर। राजस्थान देख रहे हैं भाई, कमाल है। अब यार जगमेर हिल्स पूरी ट्रिप की वो जगह थी जिसके कुछ फ्रेम्स दिमाग में छप चुके थे। मतलब होता है ना, जब कभी भी किसी ट्रिप का याद करो और आंखें बंद करो तो कुछ फ्रेम सामने आते हैं। जगमेर हिल्स के फ्रेम वही फ्रेम थे। मतलब अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो मुन्नार के टी फील्ड्स में बाइक चलाते चलाते हम लोग मेघालय के कैनियन के टॉप पे पहुंच चुके थे। ऐसा ही कुछ लैंडस्केप था जगमेर हिल्स का। अब जैसे ही हम जगमेर हिल्स के टॉप पे पहुंचते हैं अंधेरा होने लगता है, इसीलिए अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के हम फिर दोबारा जगमेर हिल्स पहुंचते हैं। नहीं जाएगा भाई।
बाबा जी यार चल कैमरा फिर वो वापस नहीं। अब यार ये जो पूरे अरावली रेंजेस हैं, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट माउंटेन है, वो है माउंट आबू के पास, और आज हम वहीं जाने वाले हैं। चलते हैं। तो अरावली रेंजेस दिल्ली हरियाणा से शुरू होती है और करीबन 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर कर ये गुजरात में ख़त्म होती है। और आज हम इसी माउंटेन रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पर जाने वाले थे, जो माउंट आबू के पास है। अब माउंट आबू को राजस्थान का हिल स्टेशन भी कहा जाता है, और उदयपुर और बांसवाड़ा देखने के बाद माउंट आबू से मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। खैर, आज की राइड थोड़ी लंबी होने वाली थी और हम दोबारा उदयपुर होकर माउंट आबू नहीं जाने वाले थे। हम एक अलग रास्ते से माउंट आबू जाते हैं, जो बांसवाड़े से करीबन 300 किलोमीटर दूर था। सर अभी थोड़ा पानी वानी पीने के लिए रुके थे, और पानी लिया हमने। भैया की भाषा में ना थोड़ी गुजराती आई, तो मैंने पूछा गुजरात से हो? उन्होंने बताया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गुजरात का बॉर्डर है, लास्ट गांव है राजस्थान का, फिर गुजरात है। और गुजरात वैसे दिल्ली से इतना भी दूर नहीं है, लेकिन ये बात सोचकर कि हम दिल्ली से बाइक चलाकर गुजरात पहुंच गए, ज़्यादा कुछ है नहीं इस बात में, लेकिन मैं ये बात सोचकर बड़ा खुश हो रहा था। मतलब 7-8 साल पहले जब मैं क्लास 12th में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखा करता था जो घर से बाइक लेकर निकल गए हैं, घूम रहे हैं, तो लगता था जब पैसे कमाने लग जाएंगे तो ऐसे ही कुछ करना है, ऐसे ही घूमना है। तो बस बाइक चलाते चलाते यही सोच सोच कर मैं खुश हो रहा था, और गुजरात के अरावलीज डेंस फॉरेस्ट कवर कर कर हम फिर दोबारा राजस्थान एंटर करते हैं और शाम होते होते पहुंचते हैं माउंट आबू। अब अभी तक जिन अरावलीज में हम घूम रहे थे वो थी अरावली हिल्स, लेकिन माउंट आबू और माउंट आबू के आसपास के अरावलीज वर प्रॉपर माउंटेन्स। माउंट आबू की हाइट थी 1200 मीटर, और कल जहां हम जाने वाले थे गुरु शिखर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावलीज, उसकी हाइट अराउंड 1700 मीटर्स थी। अब हम सुबह सुबह निकलते हैं गुरु शिखर के लिए, और इतना प्यारा वेदर हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सब कुछ फॉग में कवर हो रखा था, और इसी फॉग के बीच में धीरे धीरे सनराइज होने लगता है। सब कुछ काफ़ी ड्रामेटिक हो गया था। ये व्यू जो कैप्चर करता है ना, लेकिन जैसे जैसे गुरु शिखर के हम और पास जाते जा रहे थे, एक चीज़ देखकर बड़ा मन खराब होने लगता है। मतलब मैं कॉल आउट नहीं करता कभी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, अगर आप इंडिया में घूम रहे हो और कूड़ा ना दिखे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरु शिखर जाने के रास्ते में जगह जगह ढेर सारा कूड़ा। पहुंच चुके हैं हम लोग गुरु शिखर, और यार ये एक लोग चीज़ जाती हैं। मैंने देखी, इतनी गंदगी है ना, इतनी ज़्यादा गंदगी। मतलब इतनी बढ़िया जगह पे आके भी गंद, बिल्कुल मूड ऐसा हो रहा है। तो अरावलीज टूरिज्म से कई ज़्यादा बढ़कर है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल जगह देखो। जो थार डेजर्ट को सेंट्रल इंडिया तक आने से रोके हुए है। अरावलीज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, और इरोजन से कई ज़्यादा इलीगल माइनिंग की वजह से अरावलीज ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। थार डेजर्ट और ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और इसी एक्सपेंशन को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2023 में लॉन्च करा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आने वाले 10 सालों में दिल्ली से गुजरात तक अरावलीज के अराउंड 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर वाइड ट्रीज की एक वॉल बनाई जाएगी। लेक्स एंड वाटर बॉडीज को रिवाइव करा जाएगा, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। अब अपनी तरफ से हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि इन जगहों पर गंदगी ना फैलाएं। और बड़ा बुरा लगता है देखकर ऐसी फॉर्मेशंस जिनको बनने में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल लगे हैं, उन पर कोई ऐसा इंसान जिसे दुनिया में आए हुए ही 20, 30, 50 साल हुए हैं सिर्फ, वो गंदगी फैलाकर, कूड़ा फैलाकर इनकी डिसरिस्पेक्ट करता है। लो जी भाई।
ऐसे ही है यार, जब भी आप नाम सुनते हैं ना राजस्थान का तो आपको ऐसे लगता होगा कि डेजर्ट होगा सारा और रेत ही रेत होगी, कोई ऐसी चीज़ मतलब कि नहीं होगी ग्रीनरी और ऐसा सीन जो भाई वीडियो में हमें भाई दिखा रहा है। नो डाउट भाई, हमने इब्रार भाई के व्लॉग देखे हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है राजस्थान की सारी, यहाँ तक कि जो जो मेन पॉइंट थे उन्होंने उसने भाई पॉइंट ऑफ किए हैं। लेकिन इस भाई ने तो भाई एंड किया सबसे ज़्यादा, मतलब कि 5-6 दिन उसको लग तो गए चीज़ें दिखाते दिखाते कवर करते, लेकिन भाई उसने ये चीज़ जो दिखाई है ना राजस्थान की, ये पहले हमने नहीं देखी। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अब जब मतलब कि इतनी बड़ी स्टेट है ना राजस्थान है, तो उसमें आपको यही नहीं कि मतलब कि डेजर्ट या फोर्ट वगैरह मिलेंगे या पुरानी बिल्डिंग वगैरह मिलेगी, इसमें भाई हर चीज़ आ जाती है यार। ये चीज़ तो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी हरियाली होगी, और ये भी कुछ साइड है राजस्थान की। अब देखो ना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं राजस्थान में घूमने। हमने वाइट डेजर्ट देखा, वो बहुत अच्छा था, वो मतलब कि बंदा हैरान हो जाता है देख कर, क्योंकि उधर से भाई आपको मतलब कि दुनिया का दूसरा नंबर पर आता है साल्ट, उधर से निकलता है राजस्थान में। गुजरात में है वो, रन ऑफ कट्स। लेकिन वाइट डेजर्ट हमने ज़रूर देखा था, लेकिन पास ही है गुजरात और राजस्थान में बात। लेकिन ये जो भाई ने चीज़ें दिखाई है ना, ये बहुत कमाल की थी। मतलब कि ऐसे इलाके भी हैं हरियाली वाले, और ऐसा कुछ आते हैं मतलब कि महीने जिसमें हरियाली भाई आती है बाड़ों पर और सारे डेजर्ट पर। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। भाई ने भाई जो ड्रोन शॉट ले दिए ना, कमाल कर दिया यार उस बंदे ने। यार आप उसका भाई जज्बा देखें, और भाई उसकी भाई देखें, वो इतने भाई सिर्फ वीडियो आपको दिखाने के लिए वो बंदा भाई गया है बारिश में उसने सारा सफ़र किया है। इतना भाई वो 4-5 दिन लगे हैं उसको ये सब बनाने में। उसने एक दिन में आपको सब चीज़ें आपके सामने रख के दिखा दी हैं। और यार पहले हम सुनते थे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ रेत है और भाई भूख है, डेजर्ट है, पानी भी नहीं है, ये है वो है। पर जब ये देखी है ना चीज़ें, हम तो हैरान रह गए यार। जिंदगी में पहली बार ये सुना है कि राजस्थान में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसे ऐसे डेजर्ट्स हैं, दूसरे ये हैं पहाड़ हैं। वो भाई बता रहा था बहुत पुराने, सदियों पुराने ड्रैगन्स के ज़माने के भाई ये हैं। दूसरे क्या कहते हैं यार उनको, क्या? नहीं यार, वो भाई ने बताया था कि जो नहीं होते होंगे यार, और क्या यार सबसे पुराने हैं, बहुत पुराने पहाड़ हैं इस जगह पर। बहुत अच्छी वीडियो थी, ड्रोन शॉट भाई सबसे ज्यादा कमाल के थे। 2.5 इयर्स ओल्ड बिलियन जो बोला। लेकिन यार व्लॉग काफ़ी अच्छा था। देखे हमने इब्रार भाई के व्लॉग ज़रूर देखे, उनकी एक सीरीज़ होती है ना, तो इसकी वजह से वो जो व्लॉग है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो व्लॉग बनाया गया ना राजस्थान का बनाया गया, और एक ही व्लॉग में उन्होंने ना पूरा कवर कर दिया है, चाहे उनको जितने दिन भी लगे हैं। लेकिन सुबह उठना, 5 बजे निकलना, और क्योंकि कोई ऐसे ऐसे व्यू होते हैं कि जो सुबह लेने वाले होते हैं, कोई शाम को, कोई दोपहर को। ज़्यादा क्यों मानसून का अभी मौसम चल रहा था ना, इसी वजह से और ज़्यादा एक हरियाली थी। लेकिन जहाँ भी वो जाकर ड्रोन शूट ले रहे थे ना, सबसे बढ़िया था वो जो है ना उन्होंने ट्रेन वाला लिया था। वो हमने जो एक शाहरुख खान की अभी लास्ट मूवी देखी थी ना, उसमें जहाँ पे हाँ चेन्नई एक्सप्रेस, वो जहाँ आकर उतरते हैं, सेम ऐसे ही उन्होंने ये भी व्यू लिया है। डिफरेंट जगह होगी, लेकिन जो उन्होंने शूट लिया था ना वो बिल्कुल सेम था। लेकिन जगह काफ़ी ज़्यादा देखने वाली थी, क्योंकि आप पहले उन्होंने सिटी एरिया भी दिखाया, जहाँ पर बिलू सिटी एरिया भी, जो फोर्ट है वो वाला भी उन्होंने उदयपुर दिखाया। मतलब इसी तरह से ना उन्होंने पूरा कवर किया है। लेकिन राजस्थान बहुत प्यारा है, अगर आप इस 40% एरिया में चले जाए ना तो ये बढ़कर है। भाईजान वीडियो बहुत प्यारी थी, लेकिन जो भाई ने शॉट लिए ना वो बहुत प्यारे लिए हैं। लेकिन सबसे जो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा है ना वो जगमेर है, ठीक है। उसका व्यू जो है ना वो यार एक देखने वाली चीज़ है। वो बंदे का दिल करता है कि बंदा इसको देखता रहे, ठीक है। बाकी भी भाई ने जो भी चीज़ें जगह दिखाई है ना वो वाकई परफेक्ट है। लेकिन जो जगमेर की जगह दिखाई है ना उसने, जो उसका व्यूज़ बनाया है वो यार एक उसका एक अलग ही सीन है। जगमेर वीडियो भाई ने बहुत कमाल की बनाई है। भाई उधर देखो कि साफ सुथरा माहौल है, और भाई कह रहे हैं कि यार गंदगी, ये बात भाई बुरी लगी है।
कि हो जाता है थोड़ा बहुत मसला हो जाता है कि भाई उधर तो उन्होंने कचरा भी किधरे न किधरे तो रखना ही है ना, लेकिन भाई उधर का जो माहौल है ना क्या बताएं यार, उधर की ग्रीनरी देख लें आप भाई, इधर की फिजा है जो है ना वो आलूदा नहीं होती, जहाँ भाई ग्रीनरी होती है ना सुकून माहौल होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सुकून होता है। लेकिन भाई जो उन्होंने शॉट लिए हैं ना ड्रोन कैमरे से भाई अखीर कर दी उस भाई ने तो, लेकिन भाई जो उदयपुर उन्होंने अपना गांव दिखाया है ना, हाँ जी उदयपुर भाई उधर जो अपना इमारतें भी काफ़ी बड़ी उधर खड़ी है अपना है, कमाल की भाई वीडियो ना लाया कर यार तू नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि भाई वाकई एक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि पहले हम थोड़ा बहुत इधर जो है ना वो पैलेस वगैरह तो देख चुके थे, लेकिन देखो ना एक इब्रार की बात करें तो वो थोड़ा सा एक जो है ना वो मतलब चलता है कि ऐसे जो है ना वो कवर करता है, लेकिन इस भाई ने काफ़ी एक जो है ना वो मतलब तैयारी के साथ गया और चीज़ों को ऊपर रिसर्च करके गया, लेकिन जो है ना वो भाई उसने काफ़ी चीज़ें बेहतर दिखाई है। देखो ना वहाँ पे एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो भाई एक मज़े का लगा है, क्योंकि देखो कितने प्यारे रोड है और साथ जो ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है ना वो एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ हमें जो है ना वो बहुत देखने को मिली है कि उस साइड के ऊपर उन्होंने भाई चाहे सिटी के अंदर है चाहे बाहर है जिधर भी है ना उन्होंने भाई इस चीज़ को काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन उससे आके भाई ने बहुत एक जो है ना वो कमाल की स्टार्ट लिए हैं, और जो चाहे मतलब एक जो है ना वो जो ट्रेन गुजर रही थी वो वाला शॉट भी बहुत अच्छा था, मतलब हर एक उन्होंने कोशिश की है कि उस चीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन भाई प्यारा मिला था। नहीं ऐसे ही है, अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि भाई अपनी कंट्री में मतलब कि बंदा घूमता है लेकिन वो लगती हैं कि यार नहीं हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कोई अदर कंट्री चूज़ करनी चाहिए, तो इसलिए अब दुनिया में मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ जिसमें इंडिया भी आता है जहाँ पर भाई एक टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि विज़िट वगैरह करते हैं, इसलिए कंट्री का भी वीज़ा भी अब फ्री एंट्री कर रही है इंडिया के लिए, क्योंकि लोग घूमने बहुत जाते हैं। अगर आप इधर के इलाके घूमें ना तो भाई आपको थोड़ा सा सस्ते भी पड़ जाएंगे और वही चीज़ें होती है जो भाई उधर मतलब के पाई जाती हैं, लेकिन वो होता है ना कि घर में जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं वही सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल में।